आज थोड़ी सी चर्चा हम वर्ण व्यवस्था की करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संस्कृति जिसे कहते हैं कुछ और नहीं, वो वर्णाश्रम संस्कृति है, जहां वर्ण और आश्रम की व्यवस्था से पूरे समाज को गूंथा गया। उसी संस्कृति का नाम वर्णाश्रम संस्कृति है। आप उसे वैदिक संस्कृति कह लो, आप उसे भारतीय संस्कृति कह लो, आप उसे सनातन संस्कृति कह लो, या उसे विश्वपारा संस्कृति कह लो, जो आपको अच्छा लगे वो कह लो। लेकिन इसके जो दो मूल गुण हैं वो वर्ण और आश्रम। आश्रम की चर्चा मैंने कल की थी, वर्ण की चर्चा आज करते हैं। मूल रूप से वर्ण को आप जानते हैं, आप ऐसे अनजान लोग नहीं हो जिनके बीच में बैठकर वर्ण आपको अलग अलग बताऊंगा। फिर भी आपको आज वर्ण के संबंध में कुछ बताऊंगा और शायद आपको लगेगा कि हाँ, इस दृष्टिकोण से कभी वर्ण को सोचा नहीं था। इस देश में एक सन्यासी हैं, व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान हैं, दर्शन को भी बहुत गहराई से जानते हैं, बहुत कुछ उन्हें कंठस्थ है। उनका नाम है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य हैं। वर्तमान में 4 शंकराचार्य होते हैं, एक शंकराचार्य जो है वो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज है। मैं उनकी व्याकरण की योग्यता और शास्त्र जो उन्हें कंठस्थ हैं उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकता। वो वास्तव में विद्वान है और उनकी विद्वत्ता को प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं हूं। वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था जन्मना होती है, वर्ण व्यवस्था कर्मणा नहीं होती। आज इस युग में 21वीं शताब्दी में जहां हम बिल्कुल नए युग की ओर पदार्पण कर रहे हैं, वहां स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जन्मना, जिस जाति व्यवस्था को आप जाति व्यवस्था कह रहे हैं, ये जाति व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था है। और कहते हैं ये एक अच्छी व्यवस्था है। और वो अच्छी व्यवस्था होने का तर्क ये देते हैं कि जन्म लेते ही बच्चे को रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी आरक्षण की जरूरत नहीं, उसका कार्य, उसका व्यवसाय पहले से आरक्षित है। मतलब अगर वो लोहे का काम करने वाले व्यक्ति के घर में जन्म लेता है तो उसे कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, उसे बचपन से ही ये मिल जाता है कि तुझे लोहे का काम करना है। और जब वो बचपन से ही ये ठान लेता है कि तुझे लोहे का काम करना है, तो उस लोहे के काम में वो बहुत अच्छी दक्षता प्राप्त करता है और बड़े होने पर इस लोहे के काम को बहुत बड़े स्तर पर खड़ा कर सकता है। ये उनका दृष्टिकोण है। और ऐसे ही जो व्यक्ति जिसके घर में पैदा हुआ है उसे विचार करने की जरूरत नहीं है कि तुझे क्या करना है, वो पूर्व निर्धारित है। तो संसार में जो रोजगार का झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा यदि जन्मना वर्ण व्यवस्था को मान लिया जाए। उनका ऐसा कहना है। हालांकि हम तो वर्ण व्यवस्था को जन्मना कहते ही नहीं है, लेकिन जिसे आजकल लोग जाति व्यवस्था कहते हैं, वो कहते हैं यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो एक सुंदर समाज बनेगा और समाज सुखकर होगा, जिससे मैं पूरी तरह असहमत हूं। मैं उनकी व्याकरण और दर्शन और शास्त्र के कंठस्थीकरण की योग्यता को प्रणाम करते हुए इस बात पर आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा। देखो, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी, मैं उसे ऋषि दयानंद के अनुकूल जैसे उन्होंने कहा वैसे मानता हूं। इसका कारण यह है, इस देश में जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले बहुत लोग हुए, जिनमें एक मुखर नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारा साहित्य उन्होंने लिखा है। तो शूद्रों के लिए एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। तो उस पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी की जन्मना जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं और कहते हैं जैसी वर्ण व्यवस्था का गांधी जी ने उल्लेख किया है, मैं उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता और यह समाज को बर्बाद कर देने वाली है। इसके अलावा हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था चलती है, ये जाति व्यवस्था दुनिया का तो क्या भला करेगी, ये हिंदुओं को भी पाताल लोक में धक्का दे रही है। इससे गड्ढे में समाज को गिरने से ये बचा नहीं सकती है, ये उल्टा बर्बाद करने वाली है। इसी पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, लेकिन जैसी वर्ण व्यवस्था का ऋषि दयानंद ने उल्लेख किया है वो उत्तमोत्तम है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द है। कहता है वो उत्तम है। अगर उस वर्ण व्यवस्था को समाज में लागू किया गया होता तो आज समाज इतना विग्रह वाला न होता, इतना टूट फूट वाला न होता, इतना उसमें भेदभाव न होता और समाज एक सुंदर समाज होता। लेकिन वो कहते हैं कि ये व्यवस्था लागू की नहीं जा सकती और इसे कराया नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस व्यवस्था का भी विरोध करता हूं
क्योंकि वो मानते हैं ये व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मत है, ये सिद्धांत नहीं है, ऐसा उनका मत है। लेकिन यहां एक चीज और आप समझ लीजिए कि उन्होंने सारी वर्ण व्यवस्थाओं का खंडन करके एकमात्र ऋषि दयानंद की वर्ण व्यवस्था को ही स्वीकार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये समझ लीजिए, आप बहुत सारी चीजों में आपको मतभेद हो सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, मेरा भी मतभेद हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सहज ही समाज में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अच्छा काम किया, और हम कह सकते हैं वो एक पूज्य व्यक्ति था। आजकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो कुछ समाज में परोसा जा रहा है, असल में वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है, वो पेरियार है। जिस थाली में आपको भोजन दिया जा रहा है और आप ये समझकर खा रहे हो कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थाली है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थाली नहीं है, इस पर गलत चिट लगाई गई है। ये रामास्वामी पेरियार की थाली है। रामास्वामी पेरियार एक बदमाश आदमी था, एक गंदा आदमी था, एक घिनौना आदमी था, जिसने समाज को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रामास्वामी पेरियार में आपस में कभी भी नहीं बनी। रामायण पर जो गंदे प्रसंग उछाले हैं, जो गंदी बातें और झूठी काव्य लिखे हैं, जैसे एक शंभूक वध जोड़ा जाता है कि राम जी ने किसी एक व्यक्ति को मार दिया था, उसका नाम शंभूक था, और उसे मार दिया क्योंकि तू तपस्या कर रहा है, तू शूद्र है, तपस्या करने से संसार खराब हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके वहां कहा गया। ये रामास्वामी पेरियार के दिमाग की खोज है, और उसने ऐसे कितने कथानक और कितने दृष्टिकोण रामायण में जोड़े और एक पुस्तक लिखी सच्ची रामायण के नाम से, और इसके नाम से उसने समाज को विद्रूप करने का प्रयास किया। इसलिए जहां भी तुम्हें दलितवादी कोई दिखाई दे, वो कहते हैं ना हम मूल निवासी हैं, इस मानसिकता के लोग जब जहां तुम्हें दिखाई दें, इस मानसिकता के लोग जो कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस मानसिकता के लोग जिन्होंने जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इस मानसिकता के लोग सब पेरियारवादी हैं। ये झूठ बोलते हैं कि ये अंबेडकरवादी हैं। अगर ये अंबेडकरवादी हो तो ये नरेंद्र जी वीडियो बना रहे हैं, मैं खुली शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं कि तुम साबित करो कि तुम अंबेडकरवादी हो, और मैं साबित करूंगा कि तुम अंबेडकर के विरोधी हो। मैं साबित करूंगा इस बात को, ये प्रतिज्ञा लेकर बैठूंगा शास्त्रार्थ में, आप करो साबित कि आप अंबेडकरवादी हो। अंबेडकर को झूठा बदनाम किया जा रहा है, वो एक पूजनीय व्यक्ति है। अब आते हैं हम अपनी वर्ण व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये चारों कर्म से हैं, गुण से हैं, योग्यता से हैं, जन्म से एक भी नहीं होता। समझ रहे हो? राजा के घर में राजा पैदा हो ये जरूरी नहीं, ब्राह्मण के घर में विद्वान ही पैदा हो ये जरूरी नहीं, और एक शूद्र के घर में विद्वान ना पैदा हो ये भी जरूरी नहीं है। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं समझो, जिसमें पढ़ने पढ़ाने की योग्यता हो उसका नाम क्या है? ब्राह्मण। और इस पढ़ने पढ़ाने की योग्यता की जो रक्षा कर सकता हो उसका नाम क्या है? क्षत्रिय। और इन दोनों का अच्छे से पालन पोषण जो कर सकता हो उसका नाम वैश्य। और ये तीनों योग्यता जब कोई अर्जित न कर पाए तो वो क्या कहलाने लगता है? शूद्र। अब ध्यान से सुनो, जिन तक विद्या पहुंची उसमें सबसे कम विद्या जिसके पास पहुंची उसे वैश्य कहा गया, उससे ज्यादा विद्या जिसके पास पहुंची उसे क्षत्रिय कहा गया, और सबसे ज्यादा विद्या जिसके पास पहुंची उसे ब्राह्मण कहा गया। बात समझ में आ रही? अब शूद्र कौन है इस बात को अच्छे से समझो। शूद्र वो नहीं है जो विद्या प्राप्त नहीं कर सका, जिस तक विद्या पहुंची ही नहीं वो शूद्र नहीं है, जिस तक विद्या पहुंची ही नहीं वो तो अभागा है। शूद्र वो है जिस तक विद्या पहुंची, उसे पढ़ाने के सारे इंतजाम किए गए, सारी व्यवस्थाएं की गई, सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन सारे प्रयत्नों के बाद भी जो विद्या को ग्रहण नहीं कर सका उसका नाम क्या है? शूद्र। शूद्र वो नहीं है जिस तक विद्या किसी कारण से पहुंची नहीं और हम ये कहने लगे कि ये शूद्र रह गया। हो तो जाएगा, लेकिन वो शूद्र नहीं। शूद्र की परिभाषा यह है कि विद्या देने पर भी जो विद्या को ग्रहण न करे उसका नाम शूद्र। अब ध्यान से सुनो, शूद्र एक आश्रित वर्ण है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वतंत्र वर्ण है द्विज। द्विज है 3, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।
और शूद्र कभी भी स्वतंत्र वर्ण नहीं हो सकता। शूद्र आश्रित वर्ण होता है। आश्रित वर्ण मतलब शूद्र का काम है सेवा करने का। अब यहां अंतर समझना, शूद्र किसकी सेवा कर रहा है? वो द्विज की सेवा कर रहा है। द्विज कितने हैं? 3। ध्यान से सुना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब यहां सुनो, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है ब्राह्मण की, क्या कहलाएगा? शूद्र। अरे सेवा कर रहा है कि नहीं ब्राह्मण की? भाई बोलो तो मुझे समझने का विषय है, बहुत जरूरी विषय है। ब्राह्मण की सेवा कर रहा है तो क्या कहलाएगा? यूं कहो, ब्राह्मण का शूद्र। किसका शूद्र कहलाएगा? अच्छा, एक क्षत्रिय की सेवा कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? क्षत्रिय का शूद्र। और एक वैश्य की सेवा कर रहा है, किसका शूद्र कहलाएगा? वैश्य का शूद्र। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैश्य की योग्यता अपने आप ही कम है। जो इसका शूद्र होगा और जो ब्राह्मण का शूद्र होगा, इन दोनों शूद्रों की योग्यता में अंतर होगा या नहीं? बोलो भाई। ऋषि दयानंद सरस्वती हिंदी नहीं जानते थे, संस्कृत जानते थे। उनकी तो बोलचाल की भाषा भी संस्कृत थी। वो तो सेवक पाचक के साथ भी संस्कृत में बात करते थे। हिंदी जानते नहीं थे और बीड़ा उठाया कि ग्रंथ हिंदी में लिखूंगा। तब उन्हें लेखकों की जरूरत पड़ी और एक लेखक थे पंडित भीमसेन। सुना है नाम? पंडित भीमसेन जोशी ऋषि दयानंद के लेखक थे। इधर ऋषि दयानंद संस्कृत बोलते जाते और वो उधर उस संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करके लिखते जाते। अच्छा, जो व्यक्ति सुनकर हिंदी में अनुवाद करते जा रहा है संस्कृत को, ये बताओ कोई छोटा विद्वान है? बोलो तुमसे तो बड़ा है। कहीं तो यहां ब्राह्मण बैठे होंगे मूंछ बनाए हुए, कहीं क्षत्रिय बैठे होंगे। बोलो तुमसे बड़ा विद्वान है कि नहीं है? लेकिन ऋषि दयानंद का क्या है? शूद्र। बोलो क्या है ऋषि दयानंद का? विद्वान है वो, मूर्ख नहीं है वो कई भाषाओं को जानता है। कितनी योग्यता से जानता होगा कि एक ऋषि बोल रहा है, वेद के मंत्र को संस्कृत में बोल रहा है, उसकी व्याख्या बोल रहा है और वो उसे सुनकर ट्रांसलेट हिंदी में करके लिखते जा रहा है। क्या थोड़ी योग्यता थी उसकी? लेकिन क्या कहलाया? ऋषि दयानंद का शूद्र। एक चीज है, शुरू में पंडित भीमसेन जोशी ने कुछ गड़बड़ियां की। गड़बड़ियां क्या की? उनके ऐसे कुछ पत्र पकड़े गए कि उन्होंने ये कहा कि मैं ऋषि दयानंद के ग्रंथों में मिलावट कर दूंगा। लेकिन बाद में स्वयं पंडित भीमसेन जोशी ने एक पुस्तक लिखी थी, अनुभ्रमोच्छेदनी पुस्तक। पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? वो पंडित भीमसेन जोशी की लिखी हुई है। ऋषि दयानंद ने लिखी थी एक ब्रह्मोच्छेदनी पुस्तक, तो उन्होंने लिखी थी अनुभ्रमोच्छेदनी पुस्तक। और वो जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, आप उसे पढ़ोगे तो आपको उस व्यक्ति की विद्वत्ता और योग्यता का पता चलेगा। बाद में वो पूरी तरह ऋषि दयानंद के अनुकूल रहा, ऋषि दयानंद के अनुकूलता में चला और उसे ये कहने में रत्ती भर लज्जा नहीं लगी कि मैं दयानंद का शूद्र हूं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे आचार्य हैं, मुझे पढ़ाते हैं, मैं उनसे पढ़ता हूं। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे भी छात्र हैं और मुझे भी लोग बड़ा मान सम्मान देते हैं। पर जब मेरे आचार्य मेरे सामने आएंगे तो मैं उनकी सेवा करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो। तुम्हारी तरह नहीं करता हूं, जैसे आप करते हो वैसे नहीं करता हूं, क्योंकि हमारी परंपराएं थोड़ी सी अलग होती हैं। आपको पता है ना, गुरुकुल वाले थोड़े, मुझे तो आश्चर्य होता है, यहाँ समाज में आते हैं तो चप्पल पहने पहने पैर छू देते हैं। बड़ों के पैर छूते हैं तो कैसे छू देते हैं? अब वो एक तो चप्पल की जगह जूते आ गए, अब कौन फीते खोले भैया, कौन पैर छुए? वो पैर छू रहा, यही बहुत बड़ा एहसान है। उसने पैर छू दिए, यही बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन परंपराओं में चप्पल पहने पहने पैर छूने का कोई विधान, आपको चप्पल उतार कर पैर छूने पड़ेंगे। तो जब मेरे आचार्य आएंगे तो सोचो उनकी सेवा मुझे कैसे करनी पड़ेगी। उनकी सेवा में मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। अरे चल दौड़ के ला, अपने छात्र से चल दौड़ के जा, और सुन पानी लाना, पानी तेज गर्म लाना। आचार्य जी गुनगुना पानी नहीं पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा तेज गर्म पानी लेके आना। और सुन सुन सुन, बिस्तर पे क्या बिछाया है, कितना बिछाया, ज्यादा गद्दा मत डाल देना, मुझ पर नाराज हो जाएंगे। अब मैं सेवा में खड़ा हूं तो मेरे बालकों की तो वैसी आफत आ गई भाई। मेरे ब्रह्मचारियों को तो ये लग रहा है कि भाई ये तो पता नहीं कितनी बड़ी तोप आ गई। अब पूरा गुरुकुल लगा है सेवा में, क्योंकि मैं सेवा में लगा हूं तो पूरा गुरुकुल सेवा में लगा। अच्छा, मैं अपने आचार्य की सेवा कर रहा हूं, उस काल में मैं क्या हूं? बोलो, शूद्र हो गया। मैं मेरे आचार्य का क्या हो गया? अच्छा, इससे मेरा मान घट गया? इससे मेरा मान घटा? इससे मेरा मान नहीं घटा भाई। पंडित भीमसेन जोशी ऋषि दयानंद के लेखक थे, इससे उसका मान घटा नहीं बल्कि उसका मान बढ़ा है।
अब यहां अंतर देखो, एक शूद्र हुआ ब्राह्मण का, दूसरा शूद्र है क्षत्रिय का। क्षत्रिय का काम क्या है भाई? लड़ने का, राज्य चलाने का, व्यवस्थाएं देखने का। तो इसका शूद्र कौन होगा? इसका शूद्र होगा ये जो राजा होता है, राजा का शूद्र होता है ये IAS IPS अधिकारी, ये उसी का शूद्र है ना। कौन करता है काम उसका? ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यही सब तो उसका उसके शूद्रता का काम करते हैं, उसके सारे काम यही करते हैं। सारी योजनाएं कौन बनाते हैं? यही बनाते हैं। उसके आगे पीछे भागे भागे कौन फिरते हैं? राजा के। मोदी आ जाए फिर देखो यहाँ का DM क्या करेगा, कैसे करेगा। हमारे यहाँ एक बार गुरुकुल में हमने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि आप आ जाओ, हमारे यहाँ एक वेद पाठ, मतलब उत्तर भारत स्तर का हमने वेद पाठ कराया था। लगभग 100 वेद पाठी आए थे और चारों वेद का पारायण उन्होंने किया था अपनी अपनी पाठ विधियों में। जैसे किसी का घन पाठ था, किसी का जटा पाठ था, तो चारों वेदों का ऐसे पाठ कराया। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप आ जाओ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे बुला रहे हो, कोई आपकी गुरुकुल के बाहर खुली हुई दुकान का दुकानदार थोड़े हूं, थोड़ा पहले सूचना देनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि आचार्य जी इस बार तो हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने बुलाया, अगली बार जब बुलाओगे समय लेकर बुलाना तो मैं जरूर आऊंगा। और अभी मैं उप मुख्यमंत्री को भेज देता हूं। और केशव प्रसाद मौर्य आए, वो तो उप मुख्यमंत्री थे, पूरी तरह राजा थे भी नहीं उत्तर प्रदेश के। लेकिन जिस समय वो आए जानते हो, एक 2 किलोमीटर का टुकड़ा है जंगल में, जो बस्ती से जंगल से होते हुए गुरुकुल में पहुंचता है। 2 किलोमीटर का टुकड़ा। हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि इस टुकड़े पर कुछ काम हो जाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री के आने से, और सूचना भी मिली हमें केवल 36-37 घंटा पहले, इस 36-37 घंटे के दौरान वो सड़क बनकर तैयार हो गई। बस कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सड़क तैयार। उसके बाद जब वो आए, DM, SDM, ADM, SSP सब लाइन लगाकर खड़े थे, लाइन लगाकर खड़े थे, सर करते घूम रहे थे इधर से उधर तक। वो आदमी भी आ गए, कुत्ते भी आ गए। अरे हमने कहा गुरुकुल में इतने कुत्ते क्यों घुसा दिए? बोले जी ये जांच करेंगे, यहाँ हथियार तो नहीं है। कमाल कर रहे हो। लेकिन वो आए, बड़े बड़े से कुत्ते पूरे में घूमे। ये सब कौन थे? ये राजा के शूद्र थे। कौन थे ये बोलो? राजा के शूद्र थे कि नहीं थे? राजा है क्षत्रिय, राजा क्या है? क्षत्रिय, और उसका ये शूद्र है। समझ में आई बात? अच्छा, एक क्षत्रिय वो क्या काम करता है? बंदूक लेकर लड़ता है, बंदूक लेकर लड़ता है। अब इसका जो एक शूद्र होगा वो क्या करेगा? वो होगा जो बंदूक बनाता है या बंदूक का रखरखाव रखता है, यही होगा ना इसका शूद्र। अब मुझे बताओ, ब्राह्मण के शूद्र में और क्षत्रिय के शूद्र में योग्यता में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर हो गया ना। क्षत्रिय का शूद्र ब्राह्मण के शूद्र की तुलना में कम योग्यता वाला हो गया। ठीक उसी तरह वैश्य का शूद्र अकाउंट संभालता है, या उसके दुकान का काम संभालता है, या उसके व्यापार का काम संभालता है। अब सोचो, उसका अंबानी का और अडानी का शूद्र, उनके भी होंगे कि नहीं होंगे? वो देखते होंगे सारे, वो जो MBA फाइनेंस करे हुए घूमते हैं, वो सब होंगे कि नहीं? वो काम करते होंगे, तो वो उनके शूद्र हैं। अब उस शूद्र में और ब्राह्मण के शूद्र में अंतर है, बोलो हाँ के ना। अब मैं अगली बात पूछ रहा हूं आपसे, ब्राह्मण का जो शूद्र है, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण का जो शूद्र है वो वैश्य के शूद्र के दृष्टि से ब्राह्मण होगा या नहीं? बताओ। वर्ण व्यवस्था को किसी एक जगह स्थिर करके नहीं रख सकते आप। वो हर पद पर वर्ण व्यवस्था आपको दिखाई देगी, हर पद पर। अब आप निचले पद पर आ गए, वहां आपको वर्ण व्यवस्था दिखाई देगी, क्योंकि वैश्य का जो शूद्र है उसकी तुलना में ब्राह्मण का शूद्र ब्राह्मण है। बोलो हाँ के ना? है कि नहीं है? वो विद्वान है भाई, वो सामान्य थोड़े है, वो विद्वान है, वो बहुत कुछ जानता है। हाँ, वो वैसा ब्राह्मण नहीं है जैसा उसका स्वामी ब्राह्मण है। बात समझ में आई? अब मुझे ये बता दो, इन दोनों शूद्रों में ब्राह्मण बनने की योग्यता किसमें होगी? ब्राह्मण के शूद्र में। और वैश्य बनने की योग्यता किसमें होगी? वैश्य के शूद्र में। क्षत्रिय बनने की योग्यता किसमें होगी? अरे जो बंदूक बनाना जानता है वो चलाना भी जानता है, सीख जाएगा, कल लड़ने लगेगा तो एक क्षत्रिय में विकसित हो सकता है। यानी कोई भी शूद्र उठकर ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी शूद्र उठकर वैश्य बन सकता है, कोई भी शूद्र उठकर क्षत्रिय बन सकता है। बोलो हाँ के ना? है ना? अच्छा, गिर भी सकता है। एक ब्राह्मण है, अब शराब पीने लगा, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, 1 नंबर का निकम्मा और नालायक हो गया, पढ़ने लिखने की योग्यता गई, तो बोलो गिर गया कि नहीं गिर गया? और हमारे समाज में ये उदाहरण बहुत बिखरे पड़े हैं, उठने के भी और गिरने के भी।